नमस्कार, अशोका न्यूज 24 में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज की फटाफट खबरों पर एक नजर डालते हैं। सहज जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या। जनपद भदोही दिनांक 30/1/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चक गुमानी में खेतई प्रजापति के कटरा में सहज जन सेवा केंद्र संचालक सर्वेश पुत्र अमरीश चंद्र निवासी शास्त्रीपुर थाना ऊंच जनपद भदोही उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा रात्रि में दुकान में ही अपने मफलर से गले में फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर लिया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का गहनता से निरीक्षण करते हुए शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ पर चक गुमानी में जनसेवा केंद्र की दुकान है। यहाँ पर सर्वेश नाम का लड़का जो जनसेवा केंद्र की दुकान किए हुए है और वो थाना ऊंच क्षेत्र का रहने वाला है। प्रतिदिन की भांति रात्रि में खाना खाकर अपने दुकान में सोया था और सोने के बाद यहाँ पर पंखे में फंदा लगा करके लटक गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना अध्यक्ष सुरियावा और अन्य पुलिसकर्मी तथा फॉरेंसिक टीम आकर के जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कार्रवाई की गई है और पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छात्र की विद्यालय में अचानक तबीयत खराब, इलाज के दौरान हुई मृत्यु, परिवार में मचा कोहराम। जनपद भदोही थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामवारी निवासी आयुष यादव पुत्र संतोष यादव उम्र करीब 12 वर्ष दिनांक 30/1/2025 को प्रातः ट्यूशन पढ़ने गया था। वहां से स्कूल में पढ़ने चला गया। दोपहर में समय करीब 12:30 बजे उसकी अचानक तबीयत खराब होने पर अध्यापकों द्वारा परिजन को सूचना देते हुए नजदीक के अस्पताल में लाया गया। परिजन जीवनदीप अस्पताल भदोही ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सकों द्वारा बालक को हार्ट अटैक आना बताया गया है। मृत्यु के कारण की जांच हेतु परिजनों की इच्छा पर स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। जनपद प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शामिल होने के लिए आए बाहर प्रदेश से फंसे लोगों के लिए सोराव में खाना बना रहे लोगों द्वारा खाने में सोराव इंचार्ज स्वयं खाने में बालू मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं। चलचित्र में जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो एक निंदनीय कृत्य है। यह वायरल वीडियो दिल को झकझोर दे रहा है। बहराइच जनपद से एक बड़ी खबर। बहराइच की तरफ से ट्रक प्लाई लाद कर सीतापुर की तरफ जा रही थी कि हरदी थाना क्षेत्र के बहराइच सीतापुर मार्ग पर गुरुवार शाम को 7:30 बजे अचानक ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रक में आग देख राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। ट्रक चालक ने पुल पर ही ट्रक रोक दिया। कुछ ही देर में आग के विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते आवागमन रुक गया। सीतापुर और बहराइच से आने वाले वाहनों की कतार लगभग 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कर्मियों को सूचना देकर बुलवाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इसके बाद रात 8:15 बजे आवागमन बहाल हो सका। हालांकि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। थाना अध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जनपद जौनपुर प्रयागराज सीमा मोगराबाद शाहपुर अंतर्गत सतहरिया एवं मछली शहर में प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों से महाकुंभ के दौरान इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि इस सेवा कार्य में जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। निर्देशित किया गया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन के लोग सक्रिय रहें। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने। लगातार मैं
इस व्यवस्था को बनाने के लिए सभी से अपील कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आरएसएस के स्वयंसेवी भी यहाँ पर मछली शहर और जनपद के अन्य स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हुए महाकुंभ में या श्रद्धालु जो जौनपुर के मार्ग से जा रहे हैं और विशेष रूप से मछली शहर और मुगरा बादशाहपुर उसका एक केंद्र बिंदु है, पड़ाव बिंदु है। यहाँ पर कल भी लाखों से ज़्यादा लोगों की सेवा की गई है और आज भी लगातार हमारे सभी लोग मिलकर नगर पालिका परिषद, आरएसएस के प्रतिनिधिगण, व्यापार मंडल और भाजपा जितने भी सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान, सभासद, मैं कल देखा कि शिक्षक बंधु भी हमारे इस कार्य में लगे हुए थे। सब लोगों के सहयोग से इतनी व्यवस्था को एक मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि स्वच्छता बनाए रखिए। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के लिए यहाँ सफाई कर्मचारियों को लगाएं और उनको भी भोजन खिलाते हुए सफाई व्यवस्था की उत्कृष्ट व्यवस्था लें। धन्यवाद। जनपद जौनपुर मुगरा बादशाहपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और कार में हुई भीषण टक्कर हादसे में 3 श्रद्धालुओं की हुई मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाकुंभ से स्नान कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी मछली शहर परमानंद कुशवाहा द्वारा दिए गए बयान। 30 जनवरी 2025 को सुबह लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है कि सतरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक रोडवेज तथा एक 4 व्हीलर वाहन में टक्कर हो जाने के कारण कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल थाना स्थानीय द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतरिया पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 3 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया तथा 3 अन्य घायल हैं। बेहतर उपचार हेतु इनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मृत शरीर को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके में शांति व्यवस्था कायम है। पर्वतारोही अवनीत मौर्य अब अपनी अगली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मिशन माउंट केन्या के लिए तैयार हैं। माउंट एल्ब्रूस व माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करके देश की आन बान शान तिरंगा को सफलतापूर्वक फहराया है और अब अगला लक्ष्य है कि अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या, जो कि केन्या देश में स्थित है, इस चोटी पर चढ़ाई करने का लक्ष्य 20 से 25 फरवरी के बीच है। इस मिशन को पूरा कर तिरंगा फहराने का है। मिशन माउंट केन्या, केन्या देश की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस मिशन को पूर्ण करने के बाद माउंट केन्या पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही होंगे अवनीत मौर्य। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।